ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड, एक और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं शिवानी जी के ऊपर। जो शिवानी जी अरमान मलिक और पायल मलिक और कृतिका मलिक की शादी में गई थी फ्रेंड लोग। तो उन्होंने उन्होंने पायल मलिक ने तो अपनी नौकरानी से बोला था कि खाना डाल दे, क्योंकि उनके घर में शादी का फंक्शन था, उन लोगों की शादी थी। तो जिसके घर में शादी का फंक्शन होता है उसके घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग जल्दी में रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत काम होता है, गेस्टों को भी देखना है और अपने रिश्तेदारों का सम्मान भी करना है। तो उन्होंने शिवानी जी जब गई थी तो बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया, लेकिन शिवानी जी ने उनको फिर भी बदनाम किया कि हम अरमान मलिक की शादी में गए थे, पायल मलिक की शादी में गए थे, कृतिका मलिक की शादी में गए थे, तो हमसे ऐसे बोला, इतने बुरी बर्ताव किया, इनके यहाँ शादी में बुलाया, फिर बेइज्जती की, ऐसे करके उन्होंने ट्वीट किया शिवानी जी ने। तो दीदी, जब उन्होंने तो इतना बोला था, अपनी नौकरानी से बोला था कि जाओ खाना डाल दो, हैं। जब आपको खाना डालने की बात बुरी लग सकती है, तो यहाँ तो आप पूरे जिनको भगवान ने जैसा बनाया, जैसा भेजा, उनके बारे में कह रही हो, तो कैसे बुरी नहीं लगेगी दीदी, हैं। आपने तो डायरेक्टली, आपके पास कोई सबूत है दीदी कि कृतिका पायल मलिक ने ऐसे बोला था आपसे? मेरे पास आप कहते हो सबूत दो, सबूत आपके घर का मैंने दिया। मैं तो चलो आपसे ये उम्मीद लेके गई थी कि आप अच्छी हो, अच्छे से बोलोगी। मुझे ये दीदी नहीं पता था कि आप बदतमीजी करोगे, नहीं तो एक और फ़ोन लेके जाते हम, और बैग भी साथ में लेके जाते, उसमें डाले रहते, फिर रिकॉर्डिंग कर लेते आपकी कि आपने ऐसे बोला था। मुझे आप अच्छी लगती थी और इसलिए मैं आपके पास गई थी मिलने। मेरी ये कोई उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल कि आप मेरे से ऐसे ही बोल दोगी कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते, हम किनका किनका सपोर्ट करेंगे। तो दीदी, जब आपको एक खाना डालने की बात बुरी लग सकती है, तो यहाँ तो आपने पूरे जिनको भगवान ने जैसा बनाया, काला गोरा लंगड़ा लूला जैसा भी बनाया, अंधरा बहिरा जो भी बनाया, आपने तो उनके बारे में कही थी। तो दीदी, हमें बुरी नहीं लगे। जब आप बिग बॉस में उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हो, तो क्या हम अपने चैनल पे नहीं उठा सकते? मेरा इतना भी हक नहीं है? हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश की नागरिक हो, हैं। आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो, हम आपका सम्मान करते हैं। आपने मेरे से ऐसे बोला, फिर भी मैं आपसे मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी ऑडियंस मेरे से उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। तो दीदी, मैंने आपको सॉरी बोला है शिवानी दीदी, लेकिन जब दीदी आप इतना ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरे से चाहे किसी की भी कसम ले लो, चाहे किसी की कसम ले लो, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी फैमिली की, किसी भी कसम ले लो कि आपने ये बोला था मेरे से, तब मैंने ट्वीट किया, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं थी दीदी। फिर आप अपने ब्लॉग में भी बोल रही हो कि वो लड़की आई थी, मैंने उसको अच्छे से बैठाला, अच्छे से सम्मान किया, उसे पानी पिलाया। क्यों दीदी झूठ बोला आपने, हैं? तो ये बताओ, मैं गलत नहीं लगा? फिर मैंने जब आपने ब्लॉग डाला, उसके बाद मैंने ब्लॉग बना के डाला कि आप दीदी सरासर झूठ बोल रही हो, मेरे साथ ऐसा आपने बिल्कुल नहीं किया। मैं खुद गई आपके नल से चल के, क्योंकि मैं जैसे आई, मैं चल के आई थी, तो मुझे बहुत तेज़ बाथरूम लगी थी। तो थोड़ी देर मैं एक मिनट के लिए आपके पास खड़ी, जब तक वो लड़के लोग सेल्फी ले रहे थे। ठीक, वो आए आपसे मिलने, आपने बोला क्या काम है, क्या नहीं, जल्दी फ़ोटो तो लेनी हो ले लो, हैं। उनके साथ तो चलो आपने ऐसे बोल दिया, ठीक। जब तक वो फ़ोटो तो ले रहे, तब तक मैं वहाँ खड़ी रही। फिर मैं गई वॉशरूम जाने के बाद में, वहीं पास में आपकी वॉशरूम, वहीं नल है, तो वॉशरूम से निकले, नल पे पैर हाथ पाँव धोए, पानी पिए। पानी पीने के बाद में और फिर मैं आई आपके पास, तो आप बैठी हुई थी, वो जो आपकी वो बनी हुई है ना चौहतरिया ऐसी, वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने खड़े मैंने बोला कि दीदी, मुझे आपसे, कि आप तुरंत ये बोलने लगी कि क्या काम है। मैंने कहा दीदी, आपसे मुझे बातचीत करनी है कुछ। तो बोली क्या बात करनी है। मैंने कहा दीदी, मैं भी यूट्यूब पे काम करती हूँ, आप भी यूट्यूब पे काम करती हो, अगर आप अपनी ऑडियंस को बता दो कि हमारा चैनल, तो हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। तो आप तुरंत आपने ये बोल देती मेरे से कि आप मेहनत करो, तो मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, मेहनत करो तो आगे खुद ही बढ़ोगी। ऐसे किसी को ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर लेने से कोई कुछ नहीं होता है, ये बोल देती हैं, तो इतना बुरा नहीं लगता। ठीक, आपने डायरेक्टली क्या बोल दिया,
ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, किनको किनको वीडियो बना कर डाली। ऐसे ही रे करके बोलती थी आप, रे करके ऐसे ही बोलती थी। और ऐसे आपने जैसे ही बोला तो मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लगी थी, बहुत ज़्यादा लगी थी। मैं अपना फेसबुक चैनल खोले थी क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद से उसमें काम करती थी। मेरा उसमें स्टार मोनेटाइजेशन और मतलब ब्लूटिक भी आ गया था उस पर। तो मैं इसी चक्कर में और गई थी कि मैं जाऊंगी तो अपना फेसबुक चैनल दीदी को बताऊंगी, दिखाऊंगी। आपने ये बोला था मेरे से कि मैं चैनल नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि चैनल मैं नहीं देख पाती हूँ, चैनल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक दीदी, तो मेरे को वो बात बुरी नहीं लगी है। फिर आपने जब ये लंगड़े लूले की बात मेरे से कह दी तो मुझे बस वही बात बुरी लगी। फिर मैंने आपके साथ फ़ोटो भी नहीं ली और ना एक भी वीडियो बनाया। फिर दोबारा मैंने कोई पॉइंट की बात आपसे छेड़ी नहीं थी। चुपचाप से मैं उठी, मतलब खड़ी थी, जैसी उठी मतलब वहाँ से उस जगह से हिली जुली जो भी हो वहाँ से चली गई चुपचाप से। और फिर उस वाले घर पे जाके मैंने वीडियो थोड़ा शूट किया। और अगर दीदी मैं झूठ बोलती हूँ हैं, वहाँ मैं उस वाले घर में आपकी कितनी देर खड़ी रही, कितनी देर मैंने वेट किया। उस आपके घर में कैमरा लगो है, कैमरा में रिकॉर्ड है। आपकी मम्मी ने कैसे बोलो, कैसे क्या करो, और आसपास वाले से हमने पूछो तो वे तो भैया कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि आप तो सब लोग डरत हैं। तो दीदी हम डर गए आप तय, क्योंकि आपको पावर आपकी ऑडियंस हमें बहुत बुरे बुरे कमेंट करत है, तो हमारे फैमिली वालों के बिल्कुल नहीं अच्छे लगत हैं। लेकिन हम दीदी एक बात या ज़रूर कहो चाहते हैं आपसे कि जब आप पायल मलिक की आपको इतनी सी बात खाना डालने की शायद उनकी ये भाषा हो और इतनी बुरी आपको लग गई, आपने बिग बॉस में तक बोला, ठीक, आपने अपने ब्लॉग में भी बोला, तो क्या दीदी मेरा इतना हक नहीं है? तो मतलब आप बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो तो हम लोगों के जीवन नहीं दियो का हैं? आपने इधर उधर आईडियो से कमेंट करवाया किया कि तेरा चैनल उड़वा देंगे, तेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो चैनल की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभी ख़त्म करवा दो आप, ये टेंशन नहीं है मुझे कि मैं मतलब चैनल के ही भरोसे, यूट्यूब के भरोसे हम लोग रहते हैं। आप रहते हो यूट्यूब के भरोसे, हम लोग यूट्यूब के भरोसे नहीं रहते हैं। मैं मतलब हर कोई करता है, यूट्यूब किसी के नाम में नहीं है दीदी। तो मेरी भी इच्छा की मैं भी यूट्यूब से कुछ करूं। अब मेरा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, तो मैंने कहा सोशल, क्योंकि ये एक नेटवर्क का काम है, ये नेटवर्क से ही बिजनेस चलता है। तो मैंने सोचा कि अगर हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, अपने प्रोडक्टों को बताएंगे, तो शायद मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। तो यही सोच के मैं सोशल मीडिया पे आई थी, आपसे मिलने गई। दिव्यापुर में अपना स्टोर है रामगढ़ रोड पर, वेदल एक्स कंपनी को। तो आपने तो सीधा इस तरीके से बर्ताव कर दिया, जब आपको नहीं करना था सीधा मना कर देती। हमें कोई बुराई नहीं आती दीदी। आपने जब लंगड़े लूले करके बातचीत करी हमसे तो हमें बहुत बुरा लगो। तो एक हमने अपने चैनल पर आप ट्वीट करो तो आपकी ऑडियंस को इतनी बुरी लगी, इतनी बहुत उल्टी सीधी हमें कमेंट करी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ कहें कि नहीं, हम कुछ कह नहीं सकत आपकी ऑडियंस तय, क्योंकि एक दीपिका है, एक रीतू है, तो ये इतनी बदतमीज़ लड़कियां हैं, कुछ कहें कि नहीं। इनके माँ बाप ने बिल्कुल संस्कार नहीं सिखाए। फिर वो हमारी संस्कार की बात करती है। जब भाई आप बदतमीजी करोगे तो सामने वाला अपने आप करेगा, आप ही को देख के सीखेगा। कि भाई आप हमको उल्टा सीधा बोल सकती हो, हम भी चलो शिवानी दीदी से हम छोटे हैं, शादी जरूर हो गई लेकिन आपसे दीदी हम छोटे हैं। कोई की लेट होता है, कोई जल्दी भी जाता है। ठीक, मेरे मम्मी पापा ने हमारी जल्दी शादी कर दी, और तो हमारे मतलब एक मेरी 2 साल की बिटिया है, एक मेरा बेबी पेट में है। ये मेरा बेबी 7 महीने का मेरे है पेट में, तो कितने 2 महीने के बाद ये भी आ जाएगा इस दुनिया में। तो मैंने सोचा कि ये इसके आने से पहले मैं कुछ कर लूँ, मतलब कर लूँ अपना जो भी है करियर, मेरा भी कुछ होने लगे, चलने लगे। लेकिन यही उम्मीद लेके आपसे गए थे, आपने तो लंगड़े लूले कह के इतना मतलब बेइज्जत सा कर दिया कि मैं बहुत ही एकदम लाचार हते जो आपके पास गए थे गिड़गिड़ान पाए पकड़न। लेकिन आपने तो इस तरीके से बर्ताव करके बहुत बुरा करो हमें। जब आपके पायल मलिक की बात बुरी लगी इतनी सी, तो दीदी हमें आपकी बात कितनी बुरी लगी है। तो यही सोच के हमने ट्वीट करो। तो दीदी आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। आज के बाद हम आपके खिलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई है। जो आप गलती करोगे ऑडियंस के साथ उसकी वीडियो डलें, लेकिन हम अपने मुंह से कोई
गलत नहीं बोली हैं, क्योंकि हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर लड़ाई करते रहे हैं तो आगे कभी बढ़े हैं। लड़ाई करने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम अपने घरों में कोई नहीं लड़ते हैं। हमारे 4 साल शादी हुई गई, ना मेरे को सास ससुर से लड़ाई भई, ना मेरी नंदन से लड़ाई हुई। बस हस्बैंड वाइफ जो भी हम लोग लड़ लेते हैं, हस्बैंड वाइफ फिर इतने बुरे लड़ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगन के 1 मिनट भी इतनी सेकेंड भी भर नहीं पटत है। और हम बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जो वो करते हैं मुझे पसंद नहीं होता, तो मैं कहती हूँ, उन्हें लगती बुरी, तो हो जाती है हम लोगों की लड़ाई। तो यही सोच के मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने पैर पे खड़े होंगे, यही उम्मीद लेके आपके पास गई थी। वरना मेरे पास मेरे फैमिली है, हम इतने ज़्यादा अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा व्यस्त राहत हैं। तो दीदी आपसे हम सॉरी बोल रहे हैं। आप तो अपने चैनल पे बता दी ने कि उस लड़की से कुछ नहीं कहा। मैं भी बता रही हूँ, मेरे से चाहे किसी की कसम ले लो आप, चाहे मेरे बच्चों की, जो भी इस दुनिया में आया नहीं उसकी, मैं लेने खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। आपने जब ये शब्द बोला तभी मैंने ट्वीट किया, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं थी। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, तो आपसे लड़ाई झगड़ा करके हम का बन जाइए, का बिगड़ जाइए, कि हम आपसे लड़ाई करके बहुत बड़े वे बन जाइए, ना इतने बड़े अमीर बन जाइए, ना करोड़पति बन जाइए, ना आपसे दोस्ती करके हम करोड़पति बन जाते हैं। और अबे तक आपसे आपके वीडियो देखते, आपके ब्लॉग देखते, सब कुछ देखते, बहुत अच्छे लगते। अभी तक हम आपके फ़ैन थे, लेकिन अब आपके फ़ैन दीदी हम नहीं हैं, क्योंकि आपने हमसे ऐसे करके बातचीत करी, ऐसे लंगड़े लूले करके हमें जज करो। कोई किस तरीके से दीदी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो भी जैसा है, भगवान ने उसे जैसा भी बनाया, वो अपनी किस्मत से आया है। अगर आप भी हम ही जैसे लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो बेचारे वे कहाँ जाएंगे बताओ आप। तो ये दीदी बात हमें बुरी लगी थी। तो आपकी ऑडियंस तो इतनी बदतमीज़ है, शायद उनके मम्मी पापा ने जब पैदा करो तो तब ही बदतमीजी को फिया नहीं बोलो जाते हैं, कि छठी पे तुरे यही फिया दर्द हो। तो उनकी छठी पे बदतमीजी को फिया दर्द हो, तो और उनके देख के हमें बदतमीजी आ रही है। तो अगर हमें भी कहाँ बदतमीज़ है तो बहुत गलत कहाँ है, क्योंकि आप लोगों ने पहले बदतमीज़ी स्टार्ट करी और शिवानी दीदी ने बदतमीज़ी स्टार्ट करी। हम तो उनसे नमस्ते नमस्ते कर रहे थे, लेकिन उनने बदतमीज़ी से पेश आई भी हमारे सामने, फिर हमने भी बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे इस ब्लॉग में हमें कहना था, जो भी मैंने कह दिया है। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और शिवानी दीदी के जितने फ्रेंड लोग हैं हमें भी सपोर्ट कर दे में। तो आज के बाद हम शिवानी दीदी के ख़िलाफ़ कोई भी वीडियो नहीं बने, और जो भी मतलब जो वो गलत करेंगी वीडियो मेरे सामने आएगा तो हम आप लोगों को दिखाए हैं कि हाँ देखिए, अगर हम गलत थे तो फिर दीदी ने इनके साथ क्यों गलत किया। जब दीदी को पायल मलिक की इतनी बात बुरी लग सकती, तो दीदी मामू आपकी बहुत बुरी लगी थी बात। लगी क्या, बहुत लग रही है, लेकिन आपकी ऑडियंस की वजह से हम कुछ अब कौन नहीं चाहते हैं। तो हम तो भाई सॉरी मांग रहे हैं आपसे। आप चाहे मांगो चाहे ना मांगो, शिवानी दीदी से हम सॉरी कह रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। आज के बाद हम आपके ख़िलाफ़ कोई भी ट्वीट नहीं करिए। और दीदी इतनी बात याद रखना कि कोई भी जाए तो उनसे लगड़े लूले करके जज ना करना किसी को, बस इतना हम कहना चाहेंगे। और हमसे अगर हम झूठी बोले तो हमसे कोई की कसम ले लो, हम लेने के लिए तैयार हैं। भगवान से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है ना। आपके लिए आप भगवान के बहुत मानत हुई हो, भगवान करे वही हुई है सब कुछ। ना हमें आपके व्यूज़न से पैसा कमाए है, ना कुछ, ना हम अमीर हो जाए आपके व्यूज़न से। जो आप कहती हो ग्रुप बना के ये लोग काम करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, तो दीदी हम हैं राजपूत, हमारा ना कोई ग्रुप है ना कुछ। हर कोई अपनी अलग जात से है, तो अलग जात के कैसे ग्रुप बन जाए। और हम अपने मतलब यहाँ हम रहते हैं कानपुर बर्राट में रहते हैं, हमारे ससुराल यहाँ है, और मायका हमारा वही दिव्यापुर के पास तेजपुर गांव पड़ा था मन है। तो दीदी ये बताओ, इतनी दूर हम रात हैं, तो इतनी मतलब दूर को कैसे ग्रुप बन जाइए। तो ग्रुप के दीदी आप कोई ना बदनाम करो, जिनको ग्रुप है बनो रहे, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। बस हम इतना कहो चाहते हैं आपसे, अपनी ऑडियंस से कह दो हमें गलत कमेंट ना करें। जब दीदी आपके पायल मलिक की इतनी सी बात बुरी लग सकती, खाना डालने की शायद उनकी भाषा हो, तो क्या आपकी ये भाषा थी लंगड़े लूलों को जज करने की?
जैसे मैं गई थी, आप नहीं करना था, तुम ना करती, लेकिन ऐसे जज नहीं करना चाहिए था दीदी, बस इतना कहेंगे। और हम बैठ नहीं पा रहे फ्रेंड, क्योंकि हम ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं। माँ 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने की और बात है, हमारे 2 बेबी हो गई हैं। ऑनलाइन में व्यस्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 2 साल की हैं, अब इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हैं। अब एक के उनके पापा संभारी हैं, एक का हम संभारी हैं, ऐसे करके हम लोग संभाल रही हैं बच्चन के। मेरी माता जी तो कह रही थी यहीं पे आ जाना, हम कर देंगे, संभालते रहेंगे बच्चे तुम्हारे। हमने कहा नहीं, अपना घर अपनी होता है, जैसे भी रहेंगे यहीं रहेंगे। तो फ्रेंड, हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दो। राम राम, राधे राधे। शिवानी दीदी आपसे सॉरी बोल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारे ब्लॉग अच्छे लगे करें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर एक ब्लॉग में कर दो, क्योंकि शिवानी दीदी ऑडियंस से हम कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें गलत तो कमेंट कर देते हैं, कभी अच्छे कमेंट कर दो हमसे। मतलब जो भी उन्होंने कहा, हमने उनके ही कहने के बावजूद मैंने माफ़ कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।